लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। वेलकम टू भैया जी एजुकेशन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फैमिली ऑफ नंबर। आज हम जानेंगे संख्याओं के परिवार के बारे में कि प्रत्येक संख्या किस परिवार की होती है, अर्थात उस संख्या का अपने परिवार में क्या महत्व होता है। तो आइए देखते हैं संख्याओं के परिवार के बारे में, अर्थात संख्याओं के प्रकार के बारे में। तो गाइस सबसे पहले देखते हैं प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर यानी गिनती की संख्याएं। गिनती की संख्याओं से तो आपको समझ में आ गया होगा कि गिनती में कौन कौन सी संख्याओं का हम यूज़ करते हैं, यानी 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। ये सारी संख्याएं होती हैं प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, अर्थात गिनती की संख्याएं। तो इनको हम डिनोट करते हैं n से, n फॉर नेचुरल नंबर। ओके गाइस, नाउ पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, इसको बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर, नंबर। प्राकृत संख्याएं आपने देखी, प्राकृत संख्याएं होती हैं 1 से स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू। ओके, यानी होल नंबर। होल नंबर यदि प्राकृत संख्याओं में अगर जीरो को इंक्लूड कर दिया जाए, प्राकृत संख्याओं में अगर जीरो को इंक्लूड कर दिया जाए तो ये बन जाती हैं पूर्ण संख्या यानी सारी संख्या। पूर्ण से मतलब सारी संख्याएं, 1 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। ओके गाइस, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जीरो अगर इनमें प्राकृत संख्याओं में अगर जीरो शामिल कर दिया जाए, यानी 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, तो ये संख्याएं हो जाती हैं पूर्ण संख्याएं। ओके गाइस, नाउ गाइस पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक, पूर्णांक संख्या, इसको बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स, इंटीजर्स आई से डिनोट करते हैं इसको, यानी पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं अगर पूर्ण संख्याओं में हम नेगेटिव नंबर को भी शामिल कर दें, नकारात्मक नंबर को भी शामिल कर देंगे। जब पूर्ण संख्याओं में, पूर्ण संख्याएं आपकी हैं 0 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट, अगर इन नंबर में हम नेगेटिव नंबर भी ले लें तो ये बन जाती हैं पूर्णांक संख्या। फॉर एग्जाम्पल इसको आई से डिनोट करते हैं। पूर्णांक संख्याओं में आपका हो जाएगा -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट, अप टू इनफाइनाइट, और इधर भी अप टू इनफाइनाइट। ओके गाइस, तो ये होती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या यानी पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं अगर पूर्ण संख्याओं में हम नेगेटिव नंबर को भी ऐड कर देते हैं तो बन जाती हैं पूर्णांक संख्याएं। नेचुरल नंबर आपने देखे, नेचुरल नंबर जो गिनती की संख्या होती हैं 1 2 3 4 5। पूर्ण संख्या अगर नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर दिया जाए तो वो बन जाती है पूर्ण संख्या, और पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या में अगर नेगेटिव नंबर को शामिल कर दिया जाए तो बन जाती हैं पूर्णांक संख्याएं। ओके गाइस, पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स। इंटीजर्स 2 टाइप के होते हैं, एक तो धनात्मक इंटीजर्स यानी पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। तो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होती हैं धनात्मक, धनात्मक, इसको Z प्लस से डिनोट करते हैं। इसमें आते हैं सारे पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4, एंड ऋणात्मक में, ऋणात्मक, ऋणात्मक यानी नेगेटिव इंटीजर्स, इसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, इसको Z माइनस से डिनोट करते हैं। इसमें आते हैं नेगेटिव नंबर्स -4 -3 -2 -1। ओके गाइस, तो पूर्णांक संख्या दो तरीके की होती है, एक तो धनात्मक पूर्णांक संख्या है, दूसरी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में पॉजिटिव इंटीजर्स में यानी सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, और नेगेटिव इंटीजर्स में सारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं। तो ये थी पूर्णांक संख्याएं। ओके गाइस, नाउ गाइस सम संख्याएं, सम संख्याएं, सम संख्याएं,
यानी इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो केवल 2 से विभाजित हों, वो सारी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो केवल 2 से डिविजिबल हों, वो संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10 एट्सेट्रा। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो केवल 2 से विभाजित हों, सम संख्याएं कहलाती हैं। नाउ विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, विषम संख्याएं यानी ऑड नंबर, ऑड नंबर। ओके गाइस, ऑड नंबर वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हों। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से डिविजिबल ना हों विषम संख्याएं कहलाती हैं या उनको ऑड नंबर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 3, 5, 7, 9, 11 एट्सेट्रा। तो सम संख्याएं वो होती हैं जिसमें 2 का भाग चला जाता है, यानी 2 से डिविजिबल होती हैं, और विषम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होती हैं। ओके गाइस, भाज्य संख्याएं। अब हम देखते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं इनको बोलते हैं डिविजिबल नंबर, डिविजिबल नंबर। या इन भाज्य संख्याओं का एक और नाम होता है गाइस यौगिक संख्याएं, यौगिक संख्याएं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ओके गाइस, भाज्य संख्याएं या यौगिक संख्याएं यानी डिविजिबल नंबर और कंपोजिट नंबर। तो भाज्य संख्या, जैसा कि आपका नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो जिसका एक के अलावा और भी गुणनखंड हो, यानी उन संख्याओं के अगर फैक्टर किए जाएं, सपोज दैट आपका 3 है, 3 के फैक्टर आप करोगे तो 3 × 1 यानी 1 और 3 ही फैक्टर आएगा, इसके अलावा इसका कोई फैक्टर नहीं आएगा, तो ये भाज्य संख्या नहीं है। ओके गाइस, अगर हम 4 लेते हैं तो 4 के फैक्टर करते हैं 2 × 2 × 1 यानी 2 और 1। 4 के फैक्टर कितना है? 2 और 1, यानी संख्या के अलावा और एक के अलावा उसके और भी फैक्टर अगर हों तो ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ओके गाइस, फॉर एग्जांपल 4, 6, 9, 12, 15 ये सारी संख्याएं कैसी संख्याएं हैं? भाज्य संख्याएं, क्योंकि अगर इन पे फैक्टर करेंगे ना तो संख्या और एक के अलावा इसके और भी फैक्टर होंगे। जैसे 4 के फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 × 1 यानी एक तो ये 4 तो होगा ही और 1 तो होगा ही, इसके अलावा इसका एक फैक्टर कौन सा आ गया? 2 आ गया, तो ये कौन सा नंबर हो गया? भाज्य संख्याएं हो गई है। 6 के फैक्टर कराएंगे हम तो 3 × 2 इसके भी स्वयं के अलावा और 1 के अलावा फैक्टर हो गए 2 और 3, ये जो है ये भी क्या हो गया? भाज्य संख्याएं हो गई। यानी ऐसी संख्याएं जिसके एक के अलावा और भी फैक्टर्स आ जाएं, यानी और भी गुणनखंड आ जाएं, तो वो सारी संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं या यौगिक संख्याएं। इंग्लिश में उनको बोलते हैं डिविजिबल नंबर और कंपोजिट नंबर। ओके गाइस, तो ये संख्याएं आप अच्छे से समझ गए होंगे। नाउ गाइस, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, इन संख्याओं को बोलते हैं प्राइम नंबर, इंग्लिश में प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। ओके गाइस, अभाज्य संख्याएं और प्राइम नंबर ऐसी संख्याएं जिनका स्वयं और एक के अलावा कोई भी गुणनखंड ना हो, यानी वो खुद और एक के अलावा किसी भी नंबर से डिविजिबल ना हो, तो ऐसी संख्याएं प्राइम नंबर कहलाती हैं, अर्थात अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य मतलब जिसमें किसी भी संख्या का भाज्य ना जाए। ओके गाइस, आप समझ गए होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने क्या बोला? ऐसी संख्याएं जिसमें
स्वयं यानी संख्या जो है वो खुद और 1 के अलावा किसी भी नंबर से भाग ना जाए, वो संख्याएं होती हैं अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर। ओके गाइस, फॉर एग्जांपल जैसे नंबर है 7, 5, 11, 17। इन नंबर्स के अगर आप फैक्टर करोगे तो नंबर आएगा और 1 आएगा। इसके अलावा इसका एक भी फैक्टर्स नहीं मिलेगा आपको। 5 × 1, 11 × 1, इसके अलावा इसका एक भी फैक्टर नहीं होगा। ओके गाइस, 17 × 1, यानी नंबर और एक के अलावा जिस नंबर का एक भी फैक्टर ना हो वो नंबर अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, यानी प्राइम नंबर कहलाते हैं। ओके गाइस, तो अभाज्य संख्याएं देखिए आपने। मेरे साथ चलते चलते ये कहाँ ठहर गए तुम, ये सफ़र कटेगा कैसे जो अभी से डर गए तुम। गाइस डरना नहीं है, जो आपके अंदर मैथ का फोबिया है ना, उस फोबिया को निकाल फेंकना है। ओके गाइस, बाकी आप हम पर छोड़ दीजिए पूरी बात। मैं आपको इस तरीके से सिखाऊंगा कि आपको सारी चीज़ें एक एक करके क्लियर कर दूंगा। गाइस अब एक नोट देख लेते हैं। नोट 2 ये क्या है, सम संख्या है। 2 एक सम संख्या है। तो 2 एकमात्र एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। 2 एकमात्र एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है। यानी अभाज्य क्यों? क्योंकि 2 के जब फैक्टर करेंगे तो 2 × 1, यानी स्वयं और 1 के अलावा इसका एक भी फैक्टर नहीं है, इसलिए ये एक सम अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य संख्या 2 एक सम अभाज्य संख्या है। ओके गाइस, 2 के अलावा सारी जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, 2 को छोड़कर सारी संख्याएं जो होती हैं, सारी अभाज्य संख्याएं, मैं अभाज्य संख्याओं की बात कर रहा हूँ। 2 को अगर छोड़ दिया जाए और हम बात करें अभाज्य संख्याओं की, यानी प्राइम नंबर्स की, तो वो सारी अभाज्य संख्याएं ऑड होती हैं, यानी विषम होती हैं। 2 को छोड़ देते हैं 3, 7, 5, 11, 17। ये 2 को छोड़कर जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे, जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी, वो संख्याएं विषम होंगी। ओके गाइस, तो समझ गए होंगे कि 2 एक समअभाज्य संख्या है और 2 को छोड़कर सारी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। नाउ सेकंड देखते हैं 1। अगर 1 की बात की जाए, 1 की बात की जाए तो 1 ना तो ये भाज्य संख्या है, भाज्य, और ना ही अभाज्य है, ओके। एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य है। ओके गाइस, तो एक की बात अगर की जाए, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। अब बात करते हैं को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्याओं की। बात करते हैं को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, ओके। सहअभाज्य संख्याएं इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर्स के लिए इसमें नंबर के पेयर देखते हैं। सपोज दैट नंबर कोई गिवन है पेयर में 9 और 16, ओके। ये नंबर पेयर में गिवन है। तो इस नंबर में हम देखेंगे कि इसमें 1 के अलावा, यानी एक को छोड़कर कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो इनमें। यानी इन नंबर के अगर फैक्टर किए जाए, 9 के फैक्टर करेंगे तो क्या होंगे 3 × 3, और 16 के फैक्टर करेंगे तो क्या होंगे 2 × 2 × 2 × 2। इन नंबर्स के अगर फैक्टर हम चेक करें, इंटू 1 भी ऐड कर लेते हैं, इसमें 1 ऐड कर लेते हैं, तो 1 को छोड़कर एक भी फैक्टर्स इन दोनों नंबर्स का कॉमन नहीं है। यानी अगर 1 को हम छोड़ दें तो इन नंबर्स में
एक भी नंबर ऐसा नहीं है जो एक दूसरे के कॉमन फैक्टर में हो। ओके गाइस, तो आप समझ गए होंगे कि ऐसे नंबरों का पेयर जिसमें एक को छोड़कर कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो वो सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम इसमें 4 और 6 को लेते हैं हम। 4 और 6 को 4 6 को लिया हमने, 4 का जो है फैक्टर किए, 4 के फैक्टर किए 2 इंटू 2 इंटू 1 और 6 के फैक्टर किए तो 2 इंटू 3 इंटू 1। हमने चेक किया 1 तो हमारा कॉमन है, लेकिन 1 के अलावा अगर कोई भी नंबर कॉमन मिलता है तो वो को प्राइम नंबर नहीं होंगे। इसमें हमने देखा 2 हमें कॉमन फैक्टर मिल गया दोनों में, तो ये नंबर जो है को प्राइम नंबर नहीं है, यानी ये नंबर जो है सहअभाज्य संख्याएं नहीं हैं। ओके गाइस, ये नंबर जो है 9 और 16 ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो सहअभाज्य संख्याएं आप अच्छे से जान गए होंगे। अब एक नोट देख लेते हैं कि अगर किसी भी नंबर में, कोई नंबर है, सपोज दैट हमने ए नंबर लिया, इस नंबर में हम 0 से डिवाइड करते हैं। ओके, अगर किसी भी नंबर में 0 का भाग दिया जाए, ओके, तो हमेशा इनफाइनाइट आता है, यानी अपरिभाषित आता है, इनफाइनाइट, अपरिभाषित। ओके, यदि किसी नंबर में सपोज दैट ए हमारा नंबर है कोई, इसमें हम 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट मिलेगा। ओके, और अगर 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे, सपोज दैट 0 में हम ए से डिवाइड करते हैं, ए नंबर है हमारा, इस नंबर का हम ए का डिवाइड करते हैं 0 में, तो इधर 0 ही आएगा। ये बात अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग। अगर किसी नंबर में 0 से डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट मिलेगा, और 0 में किसी नंबर का डिवाइड करते हैं तो 0 मिलेगा। मत ओ वेहग गति मंद कर, मंजिल अभी स्थिर है, तकदीर श्रम से ले बना, श्रम में बड़ी तासीर है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो घंटा वाला बटन है ना उसको ज़रूर दबा दीजिए, ताकि उस घंटे की गूंज से हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर आता रहे। थैंक यू।